मंत्र सिद्धियां शाश्वत हैं। इसकी आज हम विचार विमर्श करेंगे। जो मंत्र द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं, जो मंत्रों से अपना जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो मंत्रों के माध्यम से अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो मंत्रों के माध्यम से अपने आप को एक साधारण पुरुष से महान यात्रा करवाना चाहते हैं, यही यात्रा मंत्रों की एक विशेष जैविक सफलता है। हमने जैविक सफलता कहा है, तो जैविक सफलता क्या है? अब हम मंत्र की शाश्वतता को जानते हैं। मंत्र का विज्ञान और मंत्र का ज्ञान आप नहीं थे तब भी था, और नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। बीच में मात्र आप 50, 60 या 80 साल तक इसको अनुभव करने के लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं। शाश्वत मंत्र को हम अपने जीवन में लेना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं। हम जब भी जन्म लिए हैं तो मृत शरीर में ही जन्म लिए हैं, और यह मृत शरीर आज भी है और आखिरी दम तक रहेगा। आप जीवित हो ये आपको पता नहीं है। आप सांस ले रहे हो, दृष्टि से सारी दुनिया को देख रहे हो, मुंह और जुबान से बोल रहे हो, शरीर से कार्य कर रहे हो, ये सब एक मृत क्रिया है। जो भी शरीर से कर रहे हो सब मृत क्रिया है। आप अदृश्य हो। आज तक अपने आप को आपने कभी देखा नहीं है। जब से जन्म लिया है, जब से आपने देखा नहीं अपने आप को, और आप अपने आप को देख भी नहीं पा रहे। आप बार बार कांच के सामने जाते हो, आपका शरीर दिखाई देता है, लेकिन आप कहाँ पे? आप देख ही नहीं पाते हो अपने आप को। तो आप अदृश्य हो इस शरीर के भीतर ही, और आप इस शरीर में रहकर भी अदृश्य हो। ये शरीर को ही आप देख पाते हो, और ये शरीर को ही नाम दे दिया गया है, उसी नाम से आप जाने जाते हो। यह शरीर के माध्यम से आप सब कुछ करना चाहते हो। ये शरीर से सभी कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि नाशवान शरीर अमरता की यात्रा नहीं कर सकता। नाशवान शरीर कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। नाशवान शरीर को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं करवा सकते हैं। आप 10 करोड़ जाप कर लो, सारी विधि विधानों को अपना लो, सारे नियम पालन कर लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे वेद पुराण पढ़ लो, लेकिन आप नाशवान शरीर को सिद्धियां प्राप्त नहीं करवा सकते। जब आप इस नाशवान शरीर को सिद्धियां नहीं दे सकते हो, तो आप कौन सी सिद्धियां पाने की इच्छा रख रहे हो? आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। यह शरीर का नाम जो आपका है, यह भी आपका दिया हुआ है, लेकिन जो आप आपके अंदर ही अदृश्य बैठे हो, और आपके अंदर बैठकर आपके शरीर को ही देखकर कांच में देखो, आप नहीं दिखाई दोगे, आपका शरीर दिखाई दे रहा है। तो आप कहाँ पे हो? जब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे हो, तो आप इस शरीर के माध्यम से आप सिद्धियां प्राप्त करवा रहे हैं। अगर सारी सिद्धियां
इस शरीर को मिलता है तो कोई मरता ही नहीं, शरीर भी अजर अमर हो जाता है। आज से आज तक, सतयुग से लेकर आज कल युग तक जितने भी महापुरुष सिद्ध पुरुष जन्मे हैं, उन सभी ने शरीर को सिद्ध नहीं किया। अगर वो शरीर को सिद्धियां प्राप्त करवा देते तो आज वो अजर अमर रहते। चाहे विश्वामित्र की शरीर हो, वशिष्ठ मुनि गुरु का हो, चाहे सांदीपनि गुरु का हो, शरीर तो किसी का रहा ही नहीं। इसलिए सिद्धियां भी जो है शरीर से न शरीर को प्राप्त हो सकता है। इस शरीर को सिद्ध पाने की इच्छा से हम और इस शरीर की नियम को पालन करते करते हमारा समय कहाँ से कहाँ गुजर जाता है, जो हमें भी इसका स्मरण नहीं रहता। युवा से लेकर बुढ़ापे तक हम सिद्धियों पाने में लगे रहते हैं, जबकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। आखिर मंत्र कौन जाप कर रहा है और उस मंत्र का फल किसको प्राप्त है, और वो मंत्र का फल कौन प्रयोग में ले सकता है। क्या यह शरीर मंत्र का जाप कर रहा है? क्या यह शरीर, ये जीवान, ये आंखें बंद करके ध्यान लगाने को कहते हैं? क्या ध्यान आपका स्थिर हो जाता है तो हम एक विभक्त अविनाशी की क्रिया में चलेंगे, यात्रा करेंगे। ये तो हुआ शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता से आप मंत्र बोलते हैं जीवान से, नाक द्वारा इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, रेचक पूरक, ये सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन एक मृत शरीर ये चाहे कुछ भी क्रिया कर दे, लेकिन शाश्वत सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। क्या कोई आत्मा सांस लेने की क्रिया जानता है? उसे तो पता ही नहीं। वो स्वयं ही एक वायु है, वो स्वयं ही संपूर्ण है। जिस तत्व की हम कह रहे हैं वो तत्व वायु तत्व है, जिसमें प्राण है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन कहा है। सात्विक भाषा में आध्यात्मिक जगत में प्राण वायु कहा है, जिसमें प्राण छुपा है। हम सारी क्रिया कर लेंगे, फिर भी शरीर को चैतन्य अवस्था, जीवित अवस्था और शाश्वत अवस्था में अमर बना के रख नहीं सकते, सिद्धियां बना के रख नहीं सकते इस शरीर से। तो हम इस शरीर को एक खंडों में विभक्त कर देते हैं। एक शरीर, यही शरीर को एक साइड पे रखते हैं और दूसरा आपके भीतर की आत्मा जो है, आपकी ही शरीर जैसा आकृति, यानी आपका ही, जैसे आप कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, आपका जैसा ही कोई दिखता है, लेकिन आप नहीं हो। कांच के भीतर जो है आपका जो शरीर है ये अलग है, और कांच के भीतर जो है वो अलग है। लेकिन आप वो कांच के भीतर जो है वो आप नहीं हो, आपकी प्रतिबिंब यानी आपका स्वरूप है, आपका जैसा आकृति है। आप जैसा करोगे वैसा ही उस कांच में करेंगे। 6 फीट का एक कांच ले लीजिए जिसमें दिख सकता हो। 6 फीट के कांच के सामने आप खड़े हो जाइए, उसमें आप देखेंगे कि आपका जैसा ही, जैसा आप है वैसा ही है, लेकिन वो आप नहीं हो। शरीर अलग है और आप अलग हो। तो वैसा ही आत्मा होता है। जैसे आपने उस छाव में देखा कांच के भीतर, वैसे के वैसे ही आत्मा आपका जैसा ही आकृति धारण कर लेता है, और वही सारे चैतन्य अवस्था है, वही सारे शाश्वत है। वही आत्मा आपके जैविक क्रिया है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। न आपको मृत्यु का भय है, न जीवन जीने का भय है, न जन्म लेने का भय है। तो शाश्वत जो है, आत्मा जो है, जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हम उस मंत्र को जाप करते हैं उस आत्मा के माध्यम से। मंत्र की सारी सिद्धियों का फल आत्मा को
मन को और विचार चिंतन को ही प्राप्त होता है। आप विचार चिंतन को खोज नहीं सकते। आपके खोपड़ी पे अगर खोपड़ी निकाला जाए, उसके अंदर एक भेजा है, उसे हम बुद्धि नहीं कह सकते भेजे को। बुद्धि उस खोपड़ी के अंदर आप तलवार से लाखों करोड़ों टुकड़ा काट देंगे तो भी उसमें बुद्धि नजर नहीं आएगी, न दिखाई देगा। क्या कि उसके अंदर बुद्धि कहाँ पे है? वो खाली खोपड़ी है और उसके भीतर एक भेजा है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि कहाँ पे? और बुद्धि के भीतर विचार चिंतन है। इसको भी आप देख नहीं सकते। इस प्रकार आपके हृदय में मन है, उसको आप देख नहीं सकते। वो मन दुख सुख सब कुछ अनुभव करता है। सुख दुख, हंसना मुस्कुराना, दर्द सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन उस हृदय में आप मन को देख नहीं सकते। इसी प्रकार शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसको आप देख नहीं सकते। और आत्मा के भीतर ही ये सारी चीज होती है। यही विचार चिंतन, यही बुद्धि, यही मन, ये सब उस आत्मा में होते हैं, शरीर के अंदर नहीं। अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो ये भेजा है, और ये हृदय है, ये किडनी है, ये छाती है, तो ये आँख है। लेकिन आँखों में भी एक दृष्टि है। आँखों को भी अगर आप देखेंगे तो आप जिस आँखों से आप देख रहे हैं, वो दृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? अब आप वैज्ञानिक भाषा में रेटिना की प्रकाश से टकराता है, और वो प्रकाश से टकरा कर परिवर्तन होकर जो आपको दृश्य दिखाई देता है, ये वैज्ञानिक भाषा हुआ। लेकिन नहीं, यही दृष्टि आपके चैतन्य अवस्था की प्रमाण है कि आपके भीतर कोई चीज मौजूद है जो चैतन्य अवस्था में चिरकाल हो। जब आप आंखें की पलक बंद करेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। अगर आंखों को भी करोड़ों टुकड़े में बांट दिया जाए तो उसके अंदर दृष्टि कहाँ है, देखने की क्षमता कहाँ है, उसको आप खोज नहीं सकते। ये सारे दृष्टि आत्मा में ही होता है। ये दृष्टि आत्मा में है, यही बुद्धि आत्मा में है, विचार चिंतन आत्मा में है, मन आत्मा के भीतर है, और मन की अच्छा और बुरा, ये सब सुख और दुख मन में है। और ये विभक्त है, दोनों अलग अलग पार्ट है। एक शरीर जो निष्क्रिय है, और उसी के भीतर आत्मा, ये सारे गुण सहित, ये सारे दृष्टि सहित, ये सारे मन सहित, ये सारे विचार चिंतन सहित, ये बुद्धि सहित, ये आत्मा उस शरीर के भीतर प्रवेश, जहाँ पे जिसका जो भी हिस्सा है वहां पे उस स्थान पर जाकर अपना अपना कार्य करता है। शरीर एक निर्जीव है, और वो विकार है। जब उसमें जाता है, शरीर के भीतर ये सारे चीज प्रवेश करता है आत्मा रूपी, तो उसमें शरीर के भीतर जाके उसकी क्षमताएं कमजोर हो जाती है, क्योंकि शरीर की क्षमता के अनुसार आत्मा की क्षमता प्रबल है। आत्मा की क्षमता संपूर्ण ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं आसमान में विचरण करने की क्षमता रखता है, और आत्मा की क्षमता और गति मन के गति के समान है। आपके विचार और चिंतन पल भर में कहीं पे भी चले जाता है, लेकिन आपका शरीर जा नहीं सकता। आपका मन पल भर में किसी को महसूस कर देता है, आपका शरीर हर चीज को महसूस नहीं कर पाता। अगर आप देखेंगे कि आप वायु को महसूस कर पाते हैं शरीर के माध्यम से, लेकिन किसी का दुख और सुख महसूस नहीं कर सकते। अगर किसी को कांटा लगी या पीड़ा हुई तो आप उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि दर्द उसका शरीर में ही हुआ, इसलिए वो ही महसूस कर पाता है, लेकिन पीड़ा आपको नहीं हुआ। अगर पीड़ा को जानना है तो आपके पैर पे भी एक कांटा चुभाना होगा, तो आप समझ पाएंगे कि उस कांटा का दर्द उस व्यक्ति को कितना हुआ। वैसा ही शरीर और आत्मा दोनों ही भिन्न है। हम शरीर को ही सर्वे सर्वा मानकर सिद्धियां पाने की कोशिश करते हैं,
और सारे सिद्धियों की स्वामी बनने की कोशिश करते हैं और सिद्धियां की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जबकि ये सिद्धियां शरीर के लिए है ही नहीं। शरीर तो चाहे आप करोड़ों सिद्धियां कर लो, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर जवाब दे देता है और शमशान घाट में 4 आदमी ले जाता है, उसको ओम स्वाहा कर देता है। लेकिन आत्मा फिर से वो चैतन्य अवस्था में रहता है। सिद्धियां तो उस आत्मा ने पाया है, शरीर ने नहीं पाया। शरीर के नियम पालन थे पृथ्वी तक। इस धरती में ही आप इस पृथ्वी पे जब तक हैं, जब तक कि शरीर की पालन है, पृथ्वी से बाहर जाएंगे शरीर का नियम टूट जाता है। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड की ओर जाते हैं शरीर सहित, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल से आपका शरीर फट जाएगा करोड़ों टुकड़े में, आप टिक नहीं सकते। इस शरीर से आप ऊपर जा ही नहीं सकते। इस शरीर को आप धुआं देकर किसी को कैद करके रख नहीं सकते। इस शरीर को आप अग्नि में डालकर किसी को रख नहीं सकते। इस शरीर को किसी को पानी में डालकर हमेशा रख नहीं सकते। ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं कि ये शरीर नष्ट होता ही है। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो सिद्धियां किसे पाना है? आपको, जिसने आपने आपको देखा ही नहीं, उसको पाना है। अब शरीर और आत्मा, जब भी हमने जन्म लिया है, आज से आज तक हमने अपने आप को देखा ही नहीं। अगर कांच के सामने जाए तो हमने हमारी ही आकृति, हमारे शरीर का ही आकृति दिखाई देता है, लेकिन हमारी आत्मा की आकृति देखने के लिए कोई भी कांच नहीं बना है। तो आपने कभी कभी अनुभव किया है कि आपके भीतर आत्मा है? आपने अनुभव किया है? किस प्रकार से? आपकी इच्छा शक्ति ने मन पर प्रबलता किया, यानी इच्छा शक्ति मन को वशीभूत कर दिया, करने के लिए जैविक क्रिया, बुद्धि और चिंतन एकाग्र कर दिया आपका। इच्छा शक्ति ने उस चीज को कर्म करने के लिए मन, बुद्धि और विचार और चिंतन को एकाग्र कर दिया। जैसे एकाग्र हो गए तो आपने पाया कि आप शरीर में सोए थे, लेकिन आप शरीर से उठकर पेशाब करने गए, या कहीं पे घूमने गए, या उस लेडीज के पास मिलने गए जिससे प्यार करते थे, या उस लड़की से मिलने चले गए स्वप्न के माध्यम से। आप उसे स्वप्न कहते हैं, वास्तव में वह एक जैविक क्रिया है। आप कुछ अज्ञात जगह पे चले गए जहाँ पे वहाँ पे कभी देखा नहीं था, कुछ विशेष आपके परिचित व्यक्ति भी मिलते हैं, तो आप कैसे गए थे? कौन गया था? आप नहीं चाहते तो भी चले गए, आपकी इच्छा था उनसे मिलने की, आप चले गए, तो कौन गया? शरीर तो आपके घर पे ही पड़ा था, उसी खटिया पे, उसी बिस्तर पे आप सोए थे। जब उठ के आंख खोला तो आपने देखा आप उसी बिस्तर पे, उसी जगह पे सोए हैं, लेकिन आपको दिखाई दिया आप कहीं पे गए थे। तो इच्छा शक्ति के अनुसार आपके विचार चिंतन एकाग्र हुआ, मन उसको जानने की इच्छा प्रबलता करी, और आप जब की इच्छा शक्ति प्रबल हो गए तो आप शरीर से निकलकर आप कहीं पे गए थे। ये आपको अक्सर होता आया है। यही प्राकृतिक और यही ब्रह्मांडी आपको प्रमाण देता है कि आप शरीर से भिन्न हैं। जिसको आपने देखा भी है, वो आपको बार बार बताता है, संकेत देता है कि आप अपने आप को भी देखा है, लेकिन आप मानते नहीं हो कि आप ही हो, कि आपके शरीर में कोई दूसरा था, नहीं था, आप ही थे। तो उस चीज को आप मानते नहीं, उस गहराई को आप अनुभव नहीं करते। कभी तो आप मंदिर चले जाते हो स्वप्न में, तो कभी कहाँ पे, तो कभी कहाँ पे। ये ब्रह्मांड आपको बार बार संकेत देता है कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, और आप क्या कर रहे हो। तो आप देखा होगा कि आपको कुछ तो स्मरण रहता है और कुछ भूल जाते हैं कहीं पे जाने के बाद, आपको याद नहीं आता। कुछ दिनों बाद याद आता है कि आप फलाना फलाना जगह पे गए थे, या कहीं कभी अचानक से उस जगह पे कभी आप जाते हो
जिस जगह पे कभी गए नहीं, ऐसा लगता है कहीं देखा-देखा लगता है कि इस जगह पे शायद मैं आ चुका हूँ या मैंने इसे कहीं पे देखा है। तो आप अपने आप को खोज करने लगते हो, मैंने कब देखा? लेकिन आपके स्मरण में, बुद्धि में नहीं आता और आप आए ही नहीं थे, आप गए ही नहीं थे, फिर भी आपको देखा-देखा लगता है। तो यही संकेत है कि आप स्वप्न के माध्यम से आप गए थे। स्वप्न क्या है? स्व अपना, यानी अपना स्वयं, स्वप्न यानी अपने आप को देखा, स्वप्न, स्व अपना यानी अपने आप को देखा, स्वप्न। जब स्वयं को देखा, स्वप्न, जब स्वयं को देखा पर हम मानते नहीं कि स्वयं को देखा। जब देखा है, हम मानते नहीं, तो हम कर क्या रहे हैं? तो जब आप उन चीज़ को अनुभूति कर लेंगे, उस अवस्था में आ जाएँगे और उन्हें एहसास करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, उनको जानने लगेंगे कि वो आपने अपने आप को ही देखा और उसमें आपकी बुद्धि शून्य ना होकर विचार-विमर्श हो, चिंतन हो और मन की इच्छाएँ हो और क्रिया भी हो। जब उसमें आप शरीर में से बाहर निकल कर आप स्वप्न के माध्यम से आप क्रियाशील, विचारशील हो सकेंगे, मन की इच्छा और क्रियाशील कर सकेंगे, तो आप पाएँगे कि आप फलाना जगह जाके किसी को मार के आ गए थे। मारा, आपके मन में बहुत तसल्ली और शांति हुआ, आपने क्रिया की। जैसे-जैसे आप क्रिया कर पाएँगे, वैसे-वैसे आत्मिक क्रिया की ओर जुड़ जाएँगे। यानी स्वयं एक क्रिया कर पा रहे हैं शरीर से भिन्न होकर। जब आप शरीर से भिन्न होकर इस क्रिया को कर पाएँगे और इस क्रिया को सीख जाएँगे, ये भी सीखना है क्योंकि आप अपने आप को सिखाना है। जिस प्रकार शरीर से आप सब कुछ सीख जाते हैं करना, वैसा ही उस स्वप्न के माध्यम से उस आत्मा को, स्वयं को सब कुछ क्रिया करना जब सिखा लेंगे और सीख जाएँगे, फिर आप अगर मंत्र भी जाप करना सीख जाते हैं, तो उसमें माला की ज़रूरत नहीं, उसमें किसी की बैठक की ज़रूरत नहीं, उसमें आसन की ज़रूरत नहीं, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो स्वयं अपने आप में पवित्र है, आत्मा और मन, विचार, चिंतन भी पवित्र है। आप जब इस प्रयोग को, इस अवस्था में आकर स्वयं कर पाएँगे, तो आप अंदरूनी से ही ब्रह्मांड में मात्र एक बार ही जाप करेंगे, एक बार उच्चारण करेंगे, मात्र एक ही बार, मात्र आप इतना ही कह देंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपकी आत्मा की आवाज़ रहेगी, आपकी आत्मा की इच्छा रहेगी, आपके विचार चिंतन की एकाग्र रहेगी, आपको उस परमात्मा को पाने की इच्छा जग जाएगी और आप देखेंगे स्वप्न के माध्यम से कि ब्रह्मांड में आपको नारायण के दर्शन हुआ था। कभी-कभी देवी-देवता के दर्शन हो जाते हैं जाप करते-करते। तो आपका शरीर नहीं देखता, वो आत्मा देखता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने ही देखा है। आपको लगता है स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं, वो आपको दिखा है नारायण, लेकिन आप मानते नहीं, क्योंकि स्वप्न यानी आप अपने आप को देख रहे हो। तो नारायण को आपने देखा है, लेकिन आप मानते नहीं। भगवान को आपने देखा है, आप मानते नहीं। आपका ही मंत्र से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन मानते नहीं। जब मानते नहीं हो तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर मंत्र पढ़ते क्यों? भगवान का नाम लेते क्यों? और फिर अंधविश्वास कहाँ से पैदा हुआ? अंधविश्वास तो आप अंधा हो, आंखें हैं लेकिन अंधे हो, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, जब भी तो अंधे हो। कोई अज्ञानी मूर्ख, जैसे मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, उसने कभी स्कूल का नाम भी नहीं सुना और उसके हाथ में गीता दे दो, गीता पाठ उसमें लिखा है भागवत गीता, आप उसके सामने दे दो, वो देखेगा, इधर पलटाएगा, पन्ना पलटाएगा, सब कुछ देखेगा। अब उसको पता नहीं इसको घोल के पीना है कि इसको खाना है कि इसको लगाना है कि रखना है। उस किताब को करना क्या है? उस अनपढ़ व्यक्ति को पता नहीं होता। बस उसके लिए तो एक कागज़ है और एक किताब है, लेकिन वो किताब में क्या लिखा है? उसे अनजान है, अज्ञान है, उसे नहीं पता, उसे खाली एक किताब दिख रहा है। उसमें जो फ़ोटो है कृष्ण भगवान का लगा है। अब वो भी देखेंगे हाँ, भगवान का फ़ोटो दिखा है, इसमें फ़ोटो है भगवान कृष्ण का, लेकिन अब उसमें लिखा क्या है उसे नहीं पता। जब उसे पता ही नहीं है, तो वो किताब लेकर बैठा है, चारों धाम घूम रहा है किताब लेके। अनपढ़ व्यक्ति है, चारों धाम घूम रहा है, उसे पढ़ना आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, स्कूल का नाम नहीं सुना। अब वो किताब लेके चारों धाम घूम रहे, घूमने के बाद उसे पता नहीं, सभी देख रहा है तो सभी तो यही सोच रहे हैं ये ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, स्कूल का नाम नहीं सुना।
लेकिन उसके हाथ में गीता है, तो सभी जनता यही सोचेंगी कि ये तो महाज्ञानी है, गीता लेके घूमता है दिन रात, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, पर ये तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति है। तो क्या इस चीज़ को हम समझ सकते हैं? हमारे पास भी शरीर है, लेकिन हमने बड़े-बड़े टीके लगा लिए, जटा बना लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन हम तो देख रहे हैं बहुत महान ज्ञानी है, मतलब महापुरुष है, दिव्य पुरुष है, सबको हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि हम परमात्मा के नज़दीक हैं, हम प्रभु के पास हैं, हमें प्रभु ने आशीर्वाद दिया है और हम प्रभु की इच्छा से ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वेश और ये शरीर, एक तो शरीर और ऊपर से जो है हमने ये सारे वेश परिवर्तन किए और ये वेश परिवर्तन करके हमने अपने आप को सिद्ध पुरुष, महापुरुष और दिव्य पुरुष बनाए। ज्ञान होने से भी दिव्य पुरुष नहीं होता। मंत्र का ज्ञान भी हो जाए तो भी दिव्य पुरुष नहीं होता। ज्ञान होने से भी क्या होता है? कुछ नहीं होता। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान से आप अपने आप को अहंकार से मुक्त नहीं कर सकते। ज्ञान का अहंकार होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति का बुद्धि शून्य हो जाता है, नहीं पता होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का भी दिमाग शून्य हो जाता है। वो कब किसमें कौन सा अहंकार हो जाता है, उन्हें स्वयं को भी ज्ञात नहीं हो पाता है। ज्ञानी को भी ज्ञान नहीं हो पाता है कब अहंकार हो चुका है। जो शक्तिमान है, उसे भी शक्ति का अहंकार होता है। जो मंत्र की ज्ञाता है, उसे भी मंत्रों का अहंकार हो जाता है। यानी वो मंत्रों से सर्वत्र मानता है और ज्ञान को ही सर्वत्र मानता है। जो शास्त्रकार है, वो शास्त्र का अहंकार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जब ये पता चल जाए, जब वो शांत हो जाते हैं और अपने आप को जान जाता है कि नहीं, यही सब कुछ नहीं है, वो जान जाते हैं, तो समय लगता है। इसी प्रकार शरीर एक अज्ञान है। शरीर एक अज्ञान, इस शरीर को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। ये शरीर किसका है, किसका दिया हुआ है, कौन है इस शरीर का मालिक? आप नहीं जानते। इस शरीर का मालिक आप ही हो। अगर आप हो तो आप इस शरीर में क्या कर रहे हो? आप इस शरीर से क्या करवा रहे हो? क्या ये शरीर आपका जो आप चाहते हो वो कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपकी आंखें को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी आंखें दिन रात इधर उधर देखता रहेगा। आपकी आंखें आपके बस में नहीं है। आप देखो, आपकी आंखों को एक निश्चित स्थान पे आप रखने की प्रयत्न करो, नहीं सुनेगा आपकी बातें। आपकी कान भी नहीं बैठेगा सब कुछ सुनने के लिए, और ना ही आपकी जुबान आपके कहने पे चलेगा। आप क्या कह रहे हो, आपकी जुबान ज़्यादा देर तक वही सब्जेक्ट पे कहेगा नहीं, वो कुछ और कहेगा, फिर कुछ और कहेगा, फिर आपकी जुबान कुछ और कहेगा, फिर आपकी जुबान कुछ और कहेगा। आपका मन में उद्देश्य क्या है वो भी पता नहीं, और उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न बदलता रहेगा। और बुद्धि भी भिन्न-भिन्न विचार चिंतन करता रहेगा। तो ये सारे परिवर्तन होता रहता है आपके भीतर। आपके शरीर के भीतर जो परिवर्तन होता रहता है, यही परिवर्तन आपको अपने आप से दूर कर देता है, स्थिर होने नहीं देता। जब स्थिर होने नहीं देता, तो यह चीज़ शरीर जो है, इस शरीर को हम ब्रह्म माने या भ्रम माने, क्योंकि ये एक स्वप्न माना हमने। इसलिए साधु महात्मा और महापुरुष और गुरुजन ने कहा है कि ये शरीर और संसार स्वप्न है। क्यों? शाश्वत तो वो ब्रह्मांड है, जो हम ब्रह्मांड के वासी हैं। ब्रह्मांड के वासी यही आत्मा है जो आप बार बार अनुभव करते हैं, और यही ब्रह्मांडवासी होकर जब तपस्या करता है, जाप करता है, शरीर से भिन्न होकर जब जाप करता है, शरीर से भिन्न होकर आप जाप करके देखिए आत्मिक रूप से, वो कैसे करेंगे आप? आपकी इच्छा शक्ति इतना प्रबल होना चाहिए, क्योंकि दर्शन उस आत्मा को करना है, जिसकी जो आत्मा की परमात्मा है, उनको देखना है। उस आत्मा को जरूरत है मंत्र की, ना कि शरीर को जरूरत है। उस आत्मा की इच्छा है कि ईश्वर को देखने की, ना कि शरीर को इच्छा है ईश्वर को देखने की। इस शरीर को कुछ भी इच्छा नहीं है। जैसा रखो वैसा रहेगा, जिधर ले जाओ उधर जाएगा, जो खिलाओ वो खाएगा, जैसा करो वैसा करेगा, जैसा चाहते हो वैसा ही करेगा ये शरीर। लेकिन चाहता कौन है? ये मन, ये आपकी इच्छा है। और इच्छा है कहाँ पे? आत्मा के भीतर है, न कि शरीर के भीतर। शरीर के भीतर अगर करोड़ों टुकड़ा कर दो तो मन कहीं नहीं मिलेगा, आत्मा के भीतर ही मिलेगा। तो सिद्धियां कौन पाना चाहता है? मन या शरीर या आत्मा? तो सिद्धियां पाने की जो स्थायित्व है, सिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं,
1 लाख जाप कर लोगे तो आपको 1 लाख, 1.25 लाख जप कर लेते हो तो आपका एक अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है और आपको सिद्धि उस मंत्र का मिल जाता है। लेकिन सिद्धि टिकता नहीं है क्योंकि बोलते हैं दोष लग जाता है। तो दोष कई प्रकार की लग जाता है। तो किसको लगता है दोष? शरीर को लग जाता है। क्यों? ये शरीर जो है नहाता नहीं है, धोता नहीं है, दाँत नहीं मारते हैं, आँख नहीं धोते, मुँह नहीं धोते। शरीर की सारी क्रिया करते हैं, सारी क्रिया करने के बाद भी जो है इस शरीर को जो है हमें साफ-सुथरा रखना होता है, तो फिर सिद्धियाँ मानते हैं टिकता है, लेकिन फिर भी नहीं टिकता। फिर भी सिद्धियाँ गायब हो जाती हैं, शून्य हो जाता है। आखिर में वो सिद्धियाँ जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं भाई मंत्र में ताकत खत्म हो गई है। शायद पहले के ज़माने में मंत्र था, आज के ज़माने में मंत्र की ताकत से सिद्धियाँ ही खत्म हो गई है, इस शरीर के कारण। तो आपके शरीर ने ही इस मंत्र का जाप किया था, तो क्या नष्ट हो गए? नहीं, ये आत्मा जो है अंदर है, जो आपकी सिद्धियाँ आपके भीतर ही है, उस आत्मा तक पहुँच गई है। उस आत्मा तक पहुँचकर आपके मन के भीतर वो सिद्धियाँ विद्यमान हो गया है, शाश्वत हो गया है, अजर हो गया है। एक बार मंत्र के 1.25 लाख जाप करने के बाद आपके भीतर वो मंत्र मन के द्वार से वो आपके आत्म तक आपके पहुँच गए और आत्म प्रबल होता जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, वो फिर आत्मिक शक्ति महसूस करता है, उस मंत्र को बल को महसूस करता है। आत्मा को ही आवश्यकता है मंत्रों की, ना कि आपके शरीर की। तो जो भी सिद्धियाँ करते हैं उससे आत्मा विराट है। आत्मा आत्मा आकृति ले सकते हैं, कितना भी बड़ा आकृति ले सकते हैं। जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि आत्मा बड़ा विशाल रूप में देखा गया है। तो वायु रूप में विशाल फैल भी सकता है, अग्नि रूप में विशाल ताप दे सकता है, आकाश रूप में विशाल बन सकता है। तो वो शून्य हो गया आपके भीतर वो सिद्धियाँ। अब आप उसको ढूँढ रहे हो खुद के भीतर, खुद की सिद्धियाँ, और ढूँढते रहोगे और उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों? आप अपने आप को जानते ही नहीं कि आप कौन हो, तो आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि वो सिद्धियाँ भी कहाँ चले गए? वो भीतर ही चले गए। अब आप ढूँढ रहे हो कि सिद्धियाँ मेरी कहाँ गई? तो सिद्धियाँ तो आपके पास ही है और सिद्धि का फल भी आपको मिल रहा है और सिद्धियाँ आपके पास सिद्ध हैं। लेकिन जब आप मंत्र बोलते हो तो होता नहीं है कुछ। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने आप को भुला चुके हो, जानते नहीं। अपने आप पे विश्वास खो दिया। क्या खो दिया? क्या आप शरीर के भीतर हो? आप शरीर नहीं हो। ये आपने महापुरुषों से सुन रखा है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के भीतर हो। शरीर के भीतर आत्मा है, आत्मा के भीतर मन है, मन के भीतर इच्छा है और बुद्धि है, बुद्धि में विचार चिंतन है। तो ये सारे अगर देखा जाए आपके उस यात्रा करना होता है। उस आत्मा के भीतर यात्रा क्या है? अगर यात्रा है तो कुंडली जागरण चक्र यात्रा है। भू भुवः स्वः जना तपा सत्यम, सातों लोक आपके भीतर ही है। सूक्ष्म जगत, ये आत्मा इतना विशाल है कि सातों लोकों की यात्रा कर लेता है भीतर ही भीतर। जो बाहर देख रहे हो अति विशाल और विस्तार रूप में है, वैसा ही अति सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म जगत में आप उस आत्मा का यात्रा करवाते हो कुंडली जागरण के द्वारा। भू भुवः स्वः जना तप सत्यम, सात लोग, आप सातों लोग चले गए भीतर ही भीतर और आपके अंदर परिवर्तन हुआ। एक साधारण पुरुष से महापुरुष की यात्रा होगी। आपकी गुण स्वभाव आदत विचार सोचने का तरीका इच्छा दृष्टि आपकी सारे चीज परिवर्तन हो गए। आप भीतर से ही परिवर्तन हो गए। आप एक साधारण आत्मा से महाआत्मा बन गए। जब भी तो बोलते हैं महात्मा है ये, जब कुंडली जागरण कर लेता है वो महात्मा बन जाता है। तो यही तो है महात्मा की यात्रा। तो यही ये सिद्धियां आपके भीतर ही है और आप उस सिद्धियां के स्वामी हैं। आप अपने आप को जानिए। जब आप जान जाएंगे कि आपकी आत्मा और आपका शरीर भिन्न है, आपके आत्मा की आप कभी भी जाप करेंगे, कभी भी जाप करेंगे, उस मंत्र की सिद्धियां आपके भीतर ही है, उस आत्मा में है। और उसको महसूस करिए, उसको स्मरण करिए। आप उस सिद्धियों की आप याद करिए। एक बार मंत्र बोलते हैं आप भूल जाते हैं। ये भूलने की क्षमता सिर्फ स्मरण नहीं रहता, ये किसे नहीं रहता? ये शरीर को, शरीर ठोस पदार्थ है, ये से कुछ ही याद नहीं रहता क्योंकि शरीर शरीर है, ये नश्वर है, ये सारी चीज नष्ट कर देता है। आपको याद कुछ भी रहने नहीं देता। लेकिन आत्मा को सब याद है कि आपने कौन कौन से कर्म किए। ये मन को सब याद है कि कौन कौन से कर्म किए, कौन कौन से सिद्धि किया, कैसे कैसे नियम पालन किए। सभी कुछ इस मन को, आत्मा को, विचार को, बुद्धि को सब कुछ पता है। तो जो किया है आपके भीतर है, इस शरीर को याद नहीं रहता। ये शरीर जो है कभी फूलता है, कभी सिकुड़ जाता है, कभी काला पड़ जाता है, कभी धोला पड़ जाता है, कभी कंकाल हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है।
ये भी देखा, शरीर का काम ही है। यानी ये जो है जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? कि आपका शरीर मोटा हो गया है। अब मोटा हो गया तो आपको क्या-क्या तकलीफ होगा, वो आपको खुद को पता है। ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने पे भी तकलीफ है, ज़रूरत से ज़्यादा पतला होने पे भी तकलीफ है, और आप कंकाल दिख जाए तो और तकलीफ है। यानी आपको क्या करना है? अगर आप उपवास करके तपस्या कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, उपवास करके आप 41 दिन तक आप खाली फलाहार ही खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को ही प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन शरीर, अब एक शब्द आ जाता है, जैसा खाओगे मन अन्न वैसा बनेगा मन। अब मन तो आपके शरीर में है नहीं, मन तो आत्मा में है। अगर शरीर के भीतर मन होता तो मन मर गया, यानी शरीर को लाश जैसा जाप कर दिया। शरीर को शमशान घाट ले जाओ और लेके जला दो। ले जाने के बाद शरीर को, अब बोलो मन मर गया, तो मन तो मरता नहीं, अजर अमर मानते हैं आप। इच्छा शक्ति अजर अमर है, मन भी अजर अमर है, तो मन तो मरा नहीं। तो भाई शरीर मर गया, यानी शरीर जल गया, भस्म हो गया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब मन तो अजर अमर है, मरता ही नहीं। बस उस मन को संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार, क्या संस्कार देना है? यही संस्कार है कि आप कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कौन से उद्देश्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो आपका जीवन का लोक कल्याणकारी है या नहीं है? आपका उद्देश्य क्या है? आप उस जो भी शिक्षा पा रहे हैं धरती पे रहकर इस मन द्वारा, वो लोक कल्याणकारी है या निजी स्वार्थ के लिए? यही सिद्धियों की और अजर अमर अविनाशी सिद्धियां हैं, जो कभी भी नाश नहीं होता है। सारी सिद्धियां आपके भीतर ही है। आपको खाली उस मंत्र को, यानी उसको स्मरण करना है, याद करना है। वो सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म जगत है ना, इसलिए सूक्ष्म हो गया, शून्य में चला गया। अब उसे याद ही नहीं है, उस मंत्र को भी याद नहीं है, उस सिद्धि को भी याद नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही खत्म हो गया। जैसे एक नए किताब लाए और पुराने किताब को हमने भुला ही दिया, वैसे भूल गए। आप भूल गए हो कि आपने कुछ सिद्ध किया था। जब सिद्ध किया तो है, था और रहेगा। पूर्व जन्म में भी यही संस्कार, यही गुण आपको फिर से परिवर्तन होकर आएगा कि आप कुछ करते थे। तो यही पूर्व जन्म और मरण, ये बार-बार वही आत्मा, वही मन, यही तो करता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो आत्मा को ही संस्कार देता है कि आपने इस जन्म में क्या किया और अगले जन्म में क्या सिद्धि किया, इस जन्म में क्या सिद्धि किया, ये आत्मा को ही पता है। कौन सा मंत्र का जाप किया, ये सारे आत्मा को ही पता है, ये मन को ही पता है, ये आपके विचार को पता है, आपकी बुद्धि को पता है। जैसे कोई चीज का अभ्यास करते करते विचार और चिंतन उसी पे विचार कर पाता है, और मन उसी पे इच्छा जताता है। कोई भी चीज आपके सामने ऐसे अचानक से आ जाता है जिसमें रुचि बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट बहुत आ जाता है, और वो करने के लिए आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको खाना भी ना मिले चलेगा, आप सोना भी आपको नहीं होगा, आप कहीं पे जाने की भी इच्छा नहीं होगा। जैसे नई नई औरत किसी की शादी हो जाती है, मान लो एक कुंवारा लड़का भटक रहा है इधर चारों धाम, लेकिन जब उसकी शादी हो जाता है तो उसकी इच्छा भी कहीं पे भी हो तो भी नहीं जाता, वो वहीं रहता है औरत के पास। वो अगर कहीं पे भी जाना हो तो औरत पकड़ के खींच के रखती है कि कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। आपको मन को वशीकरण कर रही है औरत, जो आपको आपकी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ही आपकी कंट्रोल में कर रहे हैं। वो उनको, वो स्वयं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो आपको ही आपके कंट्रोल में करके दे रही है कि वहाँ कहाँ को जा रहे हो, तो क्या कारण है, फालतू इधर उधर घूम रहे हो। लेकिन इसी प्रकार मन जो है एकाग्र कर देते हैं। इसी प्रकार वो सिद्धियां जो है आपके भीतर जो छुपा है, वो संस्कार जो आपने रूटीन में लिया है, जिसका अभ्यास किया है, वो मंत्र और सिद्धियां आपको बार बार इधर उधर से खींच कर आपको उसी अभ्यास में बार बार बिठाता है, और उससे सिद्धियां आपके भीतर ही मौजूद हैं। और सिद्धियां क्या, आप स्वामी, उस मंत्र का आपने जो जाप किया है उसका फल कभी भी निष्फल नहीं जाता है, उसका फल आपको मिलता ही है और मिल चुका है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक हो। आप उस चीज़ को जान रहे हो कि हाँ, इसमें रुचि आ रहा है आपको। क्यों रुचि आ रहा है? क्योंकि वो सिद्धियाँ आपके भीतर है, इसलिए आपको रुचि आ रही है। वो रूटीन आपके भीतर है। आपने मशान में जाप किया है, या घर में किया है, कहीं पे भी किया है, या पानी में किया है, या पर्वत में किया है, कहीं पे भी जाप किया है, इसके लिए आपको रुचि है। अगर आपने जाप नहीं किए होते, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो आप नहीं सुनते ये बातें, और आपकी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि ये सब आपके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि आपका मन है ही नहीं। जब इन चीज़ों में है ही नहीं, आपने किया नहीं, तो आपको इच्छा भी नहीं होगी। जो चीज़ जिसने किया है उसकी इच्छा ज़्यादा है। तो आपने सिद्धियाँ पूर्व जन्म में किया था, इसलिए इस जन्म में भी इसकी इच्छा ज़्यादा है, प्रबल है,
और वो सारी सिद्धियाँ आपके भीतर है। सब कुछ मंत्रों की कर्ता बनने की क्षमता आपके भीतर है और सिद्धियाँ भी आपके भीतर ही है। किसके भीतर है? शरीर के भीतर नहीं, उस आत्मा के भीतर है। आत्मा के भीतर मन है और मन के अंदर इच्छा शक्ति है। आपके विचार चिंतन में भी वो सिद्धियाँ पाने के लिए चिंतन और विचार करता रहता है। मैं पहले जो है ऐसा मंत्र जाप कर लेता था, आज नहीं कर पाता हूँ। पहले जो है मैं ऐसे-ऐसे बैठ जाता था, आज नहीं बैठ पाता हूँ। बैठने की ज़रूरत क्या है? पहले इतना सोचने की ज़रूरत क्या है? अब आप कर चुके हो, जो जैसा चाहते हो वैसे वापस करना चाहते हैं, नहीं हो सकता, परिवर्तन है। जब आप पहले सीढ़ी चढ़ गए तो पहले सीढ़ी कीचड़ में था, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तो पानी में था, तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप हवा में हैं, चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप अग्नि में हैं, पाँचवीं सीढ़ी में चढ़ेंगे तो आप देखेंगे हवा में हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं वापस कीचड़ से ही मैं जाप करना चालू करूँ, तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता। आप तो ऊपर उठ गए, आप फिर नीचे आना चाहते हैं, तो उसको पाना चाह उसको महसूस करना चाहते हैं कि शायद हर मंत्र की एक ही क्रिया होगा कि भई मुझे कीचड़ लगना चाहिए और मुझे भारी होना चाहिए शरीर और मुझे पहले जैसा जोश आ जाना चाहिए, पहले जैसा गुस्सा आ जाना चाहिए। तो ये कोई सिद्धियाँ नहीं है गुस्सा आना, ये कोई किसी को आदेश देना या किसी को नीचा दिखाना, ये कोई सिद्धियों का कोई लक्षण नहीं है। सिद्धियों का लक्षण ही कुछ ये है कि अपने आप को विनम्र बनाना है, दूसरे के दुखों को जानना है और दूसरों की परोपकार करना है। यही सिद्धियों का लक्षण है। यही आपके भीतर उत्पत्ति होता रहेगा। जैसे-जैसे आप सिद्धि करते रहेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी भी बड़ा होगा और आपकी चैतन्य अवस्था भी बड़ा होगा और आप ज़्यादा समझने लगेंगे। अपने आप को बेकार ना जानें, बेकार नहीं जाता। जब ईश्वर का नाम बेकार नहीं है, राम नाम सत्य बोलते हैं, वो कभी अजर अमर है, कभी मरता नहीं है। तो मंत्र कब अजर अमर है, मरता नहीं है, वो सिद्धि है। मंत्र कभी नष्ट होता ही नहीं है। जब मंत्र नष्ट नहीं होता, आपके अंदर सिद्धियाँ नष्ट कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मंत्र बाँध देते हैं, मंत्र कीलन कर देते हैं, मंत्र ऐसा करते हैं, मंत्र वैसा करते हैं। तो कीलन अगर मंत्र कर दिया है, तो मान लो एक व्यक्ति ने कीलन किया है, अब वो दूसरा व्यक्ति जाप कर रहा है, वो सिद्ध कर दिया। लेकिन उसके लिए कीलन है, वो दिन-रात बैठे-बैठे कीलन-कीलन कर रहे हैं और वो सिद्ध करके बैठ गए। तो अगर कीलन है तो सारे संसार के लोग कैसे सिद्ध कर रहे हैं? खाली उसी व्यक्ति के लिए कीलन हो गया क्या? उसी व्यक्ति के लिए बाँध दिया है क्या? सारे लोग तो जाप कर रहे हैं, अगर उस मंत्र को बाँध दिया है, तो फिर बन जाना चाहिए था। कोई भी नहीं कर पाता उस मंत्र को फिर। पूरे पृथ्वी में कोई भी उस मंत्र को जाप ही नहीं कर पाता फिर। तो सब्जेक्ट यही है कि अगर उस मंत्र को कीलन कर दिया या बाँध दिया, फलाना कर दिया, काट दिया, ऐसा कर दिया, तो मंत्र जो है काट नहीं सकता मंत्र को। मंत्र को कीलन नहीं कर सकता। अगर मंत्र कीलन कर सकता तो दिक्कत हो जाता है। सारी दुनिया के लोग फिर वो जाप उस मंत्र का जाप ही नहीं कर पाते। आप आपके लिए किलन हो गया तो आप चुपचाप बैठ गए और जो दूसरा जो है जाप करे जा रहे, सिद्ध हो गया उसका। और उसके लिए किलन कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली उसके लिए किलन था। ये मन का एक भ्रम है। कोई बाँध देता है तो अगर कोई मंत्र बाँध दिया है, तो फिर भाई पूरी धरती में जो मनुष्य हैं, वो इतने सारे भारत देश में मनुष्य हैं, वो भी तो जाप कर रहे हैं। कोई बंधन, कोई किलन, कोई फलाना, कोई ढिमका, तो उनके लिए किलन हो जाना था। मंत्र तो एक ही था ना, तो उस मंत्र को सभी पढ़ रहे हैं। तो उसको तो सभी पढ़ रहे हैं, तो उसको सभी पढ़ रहे हैं तो उसको किलित कर दिया। तो फिर सभी को किलन हो जाना था। कोई भी उसको पढ़ नहीं पाता, कोई भी फिर किसी को सिद्धि नहीं मिल रहा था उस मंत्र का। तो यह सब जो है मन भ्रम भ्रम है। अब कीलन शब्द का अर्थ भी जान लीजिए। कीलन ऐसा नहीं है। अगर कीलन किया है तो आप स्वयं कीलित हुए, आपके लिए ही मंत्र कीलन हुआ। अगर वो मंत्र है तो सिर्फ आपके लिए ही कीलन हो गया, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कीलन किया है। तो आपने अगर ऐसा कुछ कीलन किया है तो खाली वो मंत्र आपके लिए ही कीलन हुआ। अगर उस मंत्र का उत्कीलन करते हैं तो वो आपके लिए उत्कीलन हो जाता है और उस मंत्र को कीलन करते हैं तो वो मंत्र आपके लिए ही कीलन हो जाता है। यही अंतर है, बाकी सबके लिए कीलन नहीं है। अगर वो कीलन सबको होता, अगर वो मंत्र किलित होगी तो सारी दुनिया के लोग उस मंत्र को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो मंत्र कीलन है। कीलन हो गया तो उसको सिद्धि मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। तो कोई मंत्र को किलित नहीं कर सकता, कोई मंत्र को बांध नहीं सकता। खाली आपके लिए बांध रखा है क्या? बाकी सारी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं उसी मंत्र को। बगलामुखी स्वयं किलन मंत्र है। अब बगलामुखी की जो भी किलन मंत्र पढ़ता है तो वो किलित हो जाता है। अब बगलामुखी तो सभी वो मंत्र स्वयं किलन प्रयोग मंत्र है। अब उस मंत्र पढ़ने वाला स्वयं भी किलन और दूसरों को भी किलन कर रहे हैं। तो किसको किलन कर रहा है? मंत्र को कर रहा है। अगर मंत्र को भी किलन कर रहा है तो खाली उसके लिए है क्या? तो मंत्र
और किरण अलग चीज़ है। तो इसके लिए आपके मन में भ्रम न रखिए। आप स्वयं सिद्ध हैं। उस आत्मा के भीतर जब भी जो भी आज से आज तक आपने जो भी साधना किया है, सब सिद्धियाँ आपके भीतर मौजूद है। स्मरण करने की आवश्यकता है। पुनर्जन्म हो चुका है। जिसे आज चैतन्य अवस्था से अचैतन्य अवस्था। अब अचैतन्य अवस्था में कैसे आ गए आप? आज चैतन्य अवस्था में आ गए अच्छा खा के, भोजन अच्छा किया, सो गए, निश्चिंत। अच्छा खाना, तंद्रा, निद्रा, आलस्य, भ्रम और बेकार की अज्ञान बातें, बेकार की चिंतन विचार और मूर्खों के साथ भ्रमण करना, ये सारे चीज आपके धुंधला कर देता है। कैसा धुंधला कर देता है? आपको स्मरण नहीं आने देता। अगर आप कहें कि आपके खानदान के नाम बताइए, तो आपकी खानदान के नाम आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया, आपको मालूम है खानदान का नाम, लेकिन आप कुछ मूर्खों के साथ घूम रहे, उनको भी खानदान का पता नहीं है। तो उन वो भी यही कहेंगे ना, भाई खानदान से क्या लेना है, तू अभी जिंदा है ना, हैं, तेरा ही नाम देख, तू जिंदा है तो तेरा ही काम कर, अब खानदान से क्या लेना देना तुम्हें? जब खानदान से तुम्हें लेना देना नहीं है, अब तुम्हें काय से भी लेना है ना, तुम भूल गए हो। तुम भूल गए तो तुम भी चाहते हो कि वो भी भूल जाए, है ना? तुमने सिद्धि नहीं किया तो वो चाहते हैं ये कौन सा माला जप कर रहा है, कौन सा ढोंग कर रहा है, काय का मंत्र पढ़ रहा है, और इससे हमें लाभ क्या है? या हमने भी बहुत माला जप की, हमने बहुत सिद्धि की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी टेम्पू चलाता हूँ, अभी चाय की दुकान खोल दिया, अभी पान की दुकान खोल दिया, अभी जो है बाबा का खाली बेच रखा है, बाकी मस्त हूँ मैं अभी। अभी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ आराम से। इस चक्कर में पढ़ना बेकार ही है। तो ये जो है ये भुला दिया, आपको उस रास्ते से भुला दिया। जितना आप भूलते जाएँगे, उतना ही आप उन चीज़ों से दूर होते जाएँगे। जो भी किया है वो आपको मिला है, और जो आगे से विचार करोगे, जो करोगे, वो ही आपको मिलता रहेगा। अगर आप भूल कर दूसरे जगह पे आप जाएँगे, तो आप जो है फिर वो चीज़ करने लग जाएँगे। अब थोड़ी देर के लिए आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली जाना चाहते हो, तो दिल्ली किस लिए जाना है? घूमने जाने चाहते हो। अब दिल्ली घूमने गए, लाल गेट को देखा आपने, इधर देखा, सब कुछ देख लिया आपने। अब देखने के बाद इच्छा हुआ कि नहीं, अब आपको एक दोस्त मिल गया दिल्ली में, भाई तू दिल्ली तो घूम लिया, अब तू मेरे साथ चल कश्मीर, तो कश्मीर भी घूम लेना। तो भाई मैं तो दिल्ली घूमने आया था, मैं कश्मीर घूमने जाऊँ, तो ये आपकी इच्छा कि आपको कश्मीर घूमना है या दिल्ली घूमना था, आप क्या चाहते हो? लेकिन आपका दोस्त आपको बार-बार बोल रहा है कि आपको कश्मीर घूमना है, तो उसके कहने पे आप कश्मीर घूमने जा रहे हो। आपने कश्मीर देखा ही नहीं, कभी गए नहीं, अब उसके कहने पे आप कश्मीर चले गए। अब वहाँ पे भी घूम लिया, अब दिल्ली को भूल गए, अब कश्मीर घूम रहे। अब कश्मीर में ये है, ये ऐसा है, वैसा-वैसा है। अब चल भाई कश्मीर में एक दोस्त और मिल गया, कश्मीर से अब ऐसा कर, तू आगरा चल, तेरे को आगरा घुमा दूँ, तो आगरा ले गए वो। अब आगरा में आप अब दिल्ली भी भूल गए, कश्मीर भूल गए, अब आगरा घूम रहे हो आप। आगरा में ये ऐसा है, वैसा है, वैसा सब कुछ घूम लिया। लेकिन आपके स्मरण पे ज़रूर है कि आप दिल्ली घूमे थे, कश्मीर भी घूमे थे और आगरा भी, लेकिन आपको याद नहीं है कि आप कहाँ पे कौन-सा चीज़ देखा। कन्फ्यूज़ हो गए। अब आपको वहाँ से कन्याकुमारी ले गए, वहाँ पे आप घूम रहे, यानी आप इस तरह बम्बई घुमा रहे फिर। आप इस तरह दोस्तों से मिलते गए और आप घूमते गए। घूमते-घूमते आपको मालूम है सब दूर घूम लिया, लेकिन अब आपसे आप भूल गए। क्या भूल गए? अब भाई आगरा कहाँ पे है यार? अब आगरा शायद जम्मू कश्मीर में होगा। नहीं, नहीं, फिर वो ताजमहल कहाँ पे होगा यार? ये शायद दिल्ली में है। ये सब कन्फ्यूज़न हो गया। अब लाल किला कहाँ पे होगा? ये मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर में होगा, लाल किला। ये आपका कन्फ्यूज़न हुआ, ज़्यादा भ्रमण यानी विचार चिंतन करने से। यही भ्रमण है, आप घर बैठे-बैठे ही भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली, बम्बई, आगरा, मथुरा, फलाना, ढिमका सब दूर आप घर बैठे-बैठे ही चक्कर लगा रहे हैं। ये विचार चिंतन से। जैसे मौसा जी कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ चले गए, मामा जी कहाँ चले गए, काका जी ने क्या कर दिया, दादाजी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये आपके दिमाग में भ्रमण कर रहे हैं और आप भूल गए आपको आप कौन सी सिद्धि लेके बैठे और क्या किया था, ये भी भूल गए। तो जैसे-जैसे आपके दिमाग में आप ये सारे चीज़ भ्रमण करते रहेंगे, तो ये चीज़ भूलते रहेंगे और स्मरण ना होना, जैसे दानवीर कर्णों को स्मरण नहीं था, तो उनको पछताना पड़ा। ऐसा ही आपको स्मरण नहीं करना है। आपको स्मरण में रखना है कि आपने ये सिद्धि किया था, नोट रखना है फलाना तारीख, फलाना समय में आपने ये सिद्धि किया था, इस मंत्रों से किया था और उस मंत्र को जब भी आप पढ़ेंगे, मानसिक रूप से भी वो सिद्धि आपकी चैतन्य हो जाएगा। क्योंकि एक बार भ्रमण किया हुआ उस सिद्धि पे,
वापस वो आसानी से चले जाता है। यही है सिद्धियाँ और स्थायी और शाश्वत मंत्रों की स्थायित्व। और सिद्धियाँ आपको नहीं, आत्मा को, मन को, इनको मिलते हैं जो शाश्वत है। ये शरीर को सिद्धियाँ नहीं मिलती है। इसलिए आप निश्चिंत रहे कि आपके पास कोई सिद्धियाँ नहीं, आपके पास सिद्धियों की भंडार है। आप भूल गए, इसके लिए आप अपने आप को कमज़ोर, दुखी, परेशान समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई मंत्र बंधा नहीं है, कोई मंत्र क्लिक नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। आप भूल गए अपने आप को। ठीक है, आप सबका कल्याण हो। शायद आप इन चीज़ से समझ पाए होंगे कि सिद्धियाँ और आत्माएँ और मन शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है। आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, जन कल्याण करते रहें, आप संतुष्ट रहे, सुखी रहे।